तो ध्यान में चलो, हम लोग लास्ट क्लास में रेडियस का फॉर्मूला ड्राइव करना सीख चुके थे। इवन हम लोग वेलोसिटी पे ही बात कर लिए थे, वेलोसिटी को कैसे ड्राइव करना होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी को हम दोबारा को समझा दे रहे हैं। तो होता क्या है, जब भी आप एटम का बात कर रहे होते हैं तो एटम के अराउंड क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। एटम के अराउंड क्या होगा, एटम के न्यूक्लियस के अराउंड आपका इलेक्ट्रॉन आपके सेल में मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसे कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है और न्यूक्लियस में क्या, न्यूक्लियस में भी चार्ज है। न्यूक्लियस का चार्ज को हम बोलते हैं जेड ई, क्योंकि आपके पास क्या है, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। तो जेड उसका एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, और ई मतलब उसका चार्ज, जेड ई टोटल चार्ज है न्यूक्लियस का। ठीक है, अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस का, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप कैसे लिख सकते हो, तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर आप पुट करोगे वैल्यूज को यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा चीज कि जेड ई हो जाएगा Q1 यानी न्यूक्लियस का चार्ज, और Q2 क्या हो जाएगा, Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के लिए ई लिख देंगे, और आर स्क्वायर। अब चूंकि न्यूक्लियस का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या अपोजिट है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको हम लिख सकते हैं कि जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यही क्या करेगा, यही इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने का एक्सेलरेशन देगा, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इलेक्ट्रॉन के पास अपना एक एक्सेलरेशन है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू को आप लिख सकते हो वी स्क्वायर बाई आर। ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू, ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू। आप लोग क्या सीखो न्यूटन सेकंड लॉ से कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इनटू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ जो एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रॉन का, उसको बोलते हैं लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक, तो आपके पास फोर्स का वैल्यू पता है, ये देखो फोर्स का वैल्यू यहाँ पर हम निकाल चुके हैं हम लोग। और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर। तो इसको अगर पुट करके तो वैल्यूज को लिखो तो आपका वैल्यू जैसा आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखोगे, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक आर आपका कैंसिल कर जाएगा, यहाँ पे एक आर आपका कैंसिल कर जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू होगा के जेड ई स्क्वायर बाई एम आर। ठीक है, और आपको पता है जो एंगुलर मोमेंटम होता है क्वांटाइज होता है, तो हम लोगों के पास क्या है, एम बी आर। एम बी आर इक्वल टू क्या होगा, एन एच बाई टू पाई। क्या होगा, एन एच बाई टू पाई। ठीक है, एम बी आर इक्वल टू हो चुका है आपका एन एच बाई टू पाई। यहाँ से अगर आप आर का वैल्यू, यहाँ से आप एम आर का वैल्यू पुट करो, यहाँ से आप क्या करना, एम आर का वैल्यू निकाल। एम आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एन एच बाई टू पाई वी हो जाएगा। तो जो एम आर का वैल्यू है, यानी जो वैल्यू आप निकाले हो, इसको क्या करना, इसको आप यहाँ पुट कर दो, इसको यहाँ पुट कर दो आप। ठीक है, तो वहाँ पुट कर दोगे तो आपका रिलेशन क्या आ जाएगा, तो यहाँ देखो रिलेशन, आपको एक नया रिलेशन इस तरह से रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एम आर का जब वैल्यू पुट करो तो इस तरह से रिलेशन निकलने वाला है। क्या आपके पास आ चुका है, आपके पास आ चुका होगा एन एच बाई टू पाई इंटू वी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर होगा। तो वी के बदले वी के लिए बाकी सारे को इधर लेफ्ट में ले, बाकी सारे को लेफ्ट में ले, तो वी इक्वल टू आ जाएगा टू पाई के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना आपको, इसके सारे वैल्यूज को पुट कर दो, मतलब पाई का वैल्यू को पुट कर दे, के का वैल्यू को पुट कर दे, ई का वैल्यू को पुट कर दो, एच का वैल्यू को पुट कर दे। ठीक है, तो जब सारे का वैल्यू को पुट कर देगा तो आपका एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे इस पूरे एक्सप्रेशन में, यानी जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकला है उसमें क्या चीज आपको नहीं पता है, आपको जेड नहीं पता है। जेड का वैल्यू क्या है पता नहीं है, क्योंकि जेड का वैल्यू डिपेंड करेगा एटम कौन सा है, एटम कौन सा है। आपको क्या नहीं पता, आपको एन नहीं पता, एन मतलब किस ऑर्बिट में हो नहीं पता आपको। तो आपको इसमें देखोगे तो आपके लिए अननोन क्या है, तो अननोन आपके लिए एक जेड है और एक एन है। उसके अलावा टू पाई के ये सब क्या है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। सारे कांस्टेंट का वैल्यू को पुट कर सकते हो, तो पुट करो तो वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो वैल्यू देखो, हाँ वैल्यू वेलोसिटी का लिखा हुआ है 2.18 इंटू 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे देखोगे पैरामीटर क्या है, तो जेड बाई एन। क्या है, जेड बाई एन, यानी ये आपका इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है। ठीक है,
इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, तो ध्यान देना क्या बोलना चाह रहे हैं। इस स्पोर्ट को जब लिखोगे तो ध्यान देना जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का होगा उसके लिए तो ऐसा हो सकता है 2.18 into 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या कांस्टेंट वैल्यू है, इस वैल्यू को पैसा भी लिख सकते हो। एक होता है c/137, c/137 यानी c क्या है, लाइट का स्पीड। लाइट के स्पीड का 137 टाइम्स कम होगा ये, इनटू इनटू Z/n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये चीज ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पे ए वेलोसिटी क्या है, ए वेलोसिटी कुछ कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी होगा कुछ सम कांस्टेंट, उसको सी बोल दे रहे हैं, सम कांस्टेंट बोले, सॉरी इसको बोल दे रहे हैं सी नॉट इनटू Z/n। ठीक है, यार आपको दिख रहा होगा कि वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है वो प्रोपोर्शन टू क्या हो, प्रोपोर्शन टू जेड होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एन होगा। यानी जितना आपका एटॉमिक नंबर बढ़ाएगा, जितना आपका जेड बढ़ेगा, उतना आपका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और जितना दूर जाओगे, एन मतलब क्या होता है, सेल नंबर, तो सेल नंबर जितना दूर होगा, यानी जितना सेल नंबर बढ़ाओगे उतना ही आपका वेलोसिटी क्या होगा, उतना ही आपका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, उतना ही का वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये रहेगा आपका वेलोसिटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। तो हम लोग का वेलोसिटी का पोर्शन खत्म हुआ। अब देखते हैं वेलोसिटी में और कुछ अपने काम का चीज है क्या, तो चेक लेते हैं, थोड़ा नोट्स को भी चेक लेते हैं हम लोग। ठीक है, वेलोसिटी में हम लोग पास काम का चीज जो है वो मिल चुका है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या निकालना सीख चुके हैं, चलो तो हम लोग लास्ट क्लास में रेडियस निकालना सीखे थे। तो रेडियस खाली क्या आया था अपने पास, तो रेडियस का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं हम लोग। कितना रेडियस हो चुका है कि किसी भी nth ऑर्बिट का रेडियस होगा वो क्या होगा, 0.529 इंटू n²/z आर्मस्ट्रॉन्ग। यानी जो रेडियस किसी भी nth ऑर्बिट का होता है तो रेडियस प्रोपोर्शन टू होगा, प्रोपोर्शन टू क्या होगा, n² होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू क्या होगा, z होगा, क्या होगा, z होगा। ठीक है, तो इसको आप रेडियस इसको पैसे ले सकते हो, rn इक्वल टू क्या होगा, a0 n²/z। यहाँ पे a0 क्या है, a0 का वैल्यू क्या होगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इवन आप a0 को बोल सकते हो बोर्स रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी बोर्स रेडियस का मतलब क्या है, आपका पहला फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम का रेडियस को आप a0 बोल सकते हो। यानी आप जब जेड के वैल्यू को पुट करोगे 1 और n का वैल्यू को पुट करोगे 1, यानी Z1 का मतलब होगा हाइड्रोजन और N1 का मतलब होगा हाइड्रोजन का फर्स्ट सेल, उसका रेडियस को बोला गया है बोर्स रेडियस। तो कभी कभी पूछेगा कि बोर्स रेडियस का वैल्यू क्या होता है, तो बोर्स रेडियस का वैल्यू होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। यानी हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल का जो रेडियस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बोर्स रेडियस। ठीक है, तो ये रहेगा बच्चों लोग आपके रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, और क्या मिल गया हम लोग को, हमको मिल गया वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, अब देखो रेडियस और वेलोसिटी से हम लोग कुछ और लिंक कर सकते हैं। लिंक क्या कर सकते हैं, ध्यान देना। तो जब भी ध्यान देना, जब भी आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा, किसी भी सर्किल में, ठीक है, विथ कांस्टेंट स्पीड, तो किसी भी सर्किल में कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो क्या होगा, उसका अपना एक टाइम पीरियड होगा, यानी उसको कितना टाइम लगेगा उस सर्किल को पूरा कंप्लीट करने में। ठीक है, तो टाइम पीरियड को कैसे निकालते हैं बच्चों लोग, तो सिंपल से ध्यान देना, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक सर्किल पूरा करने में डिवाइडेड बाय स्पीड, तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होता है 2πr/v हो जाएगा। डिस्टेंस कितना होगा, तो पेरीमीटर, तो पेरीमीटर डिवाइडेड बाय उसका स्पीड, तो पेरीमीटर का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए और नीचे डिवाइड कर दिए स्पीड से, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2πr/v। अब ध्यान देना, जो r होता है, r को r क्या ले सकते हो, सम कांस्टेंट a0 into n²/z हो सकता है। आपको वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी सम कांस्टेंट c0 इक्वल टू क्या होगा, z/n होगा।
तो यहाँ पे जब आर का वैल्यू को पुट करोगे और यहाँ पे जब वी का वैल्यू को पुट करो ऊपर में, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई, आर का वैल्यू क्या होगा, सम कांस्टेंट एन स्क्वायर बाय जेड, और वी का वैल्यू क्या होगा, तो वी का वैल्यू होगा सम कांस्टेंट इंटू जेड बाई एन। ठीक है, सम कांस्टेंट इंटू जेड बाई एन। तो अल्टीमेटली देखोगे यहाँ पे जो भी है 2 पाई, तो 2 पाई ए नोट और सी नोट ये कांस्टेंट है, तो सारे को मिला के एक नया कांस्टेंट हम लिख सकते हैं। तो सारे को मिला के एक नया कांस्टेंट क्या कर दे रहे हैं, तो सारे को मिला के नया कांस्टेंट हो गया C1, मान लेते हैं C1 कांस्टेंट, और जो n है ऊपर चला आएगा तो क्या होगा NQ, और z नीचे आया तो क्या होगा जेड स्क्वायर। इन टाइम पीरियड क्या होगा, सम कांस्टेंट इनटू NQ बाई जेड स्क्वायर होगा, यानी जो टाइम पीरियड है वो आपके ऑर्बिट नंबर के क्यूब का प्रोपोर्शन होगा, और उसका जेड का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। ये होगा टाइम पीरियड का डिपेंडेंस, ये होगा टाइम पीरियड का डिपेंडेंस, तो आपको याद रखना है। एक होता है फ्रीक्वेंसी, एक होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है चलो, तो फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड का इनवर्स, 1 बाई टाइम पीरियड। तो 1 बाई टाइम पीरियड कर दोगे तो यार क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई C1, ऊपर चला आएगा जेड स्क्वायर और नीचे हो जाएगा एन क्यू हो जाएगा। तो चूंकि C1 कांस्टेंट है तो 1 बाई C1 भी क्या होगा, 1 बाई C1 भी एक नया कांस्टेंट होगा, 1 बाई C1 भी क्या होगा, नया कांस्टेंट होगा, उसको हम बोल रहे हैं C2, उसको हम बोल रहे हैं C2। याद देखो आप C2 किया गया, आपको उसके लिए C2 लिखा गया है। ठीक है, और जेड स्क्वायर ऊपर आ गया और एन क्यू क्या हो गया, एन क्यू नीचे आ गया। तो फ्रीक्वेंसी अगर पूछेगा आपसे, तो फ्रीक्वेंसी का तो सम कांस्टेंट C2 इंटू जेड स्क्वायर है डिवाइडेड बाय क्या है, एन क्यू है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इक्वेशन प्रोपोर्शन टू जेड स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एन क्यू। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। ये रहेगा आपके फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी टाइम पर हम लोग सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग करते हैं एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। ठीक है, जब भी बात करते हैं चलो एनर्जी का हम बात कर रहे हैं। तो एनर्जी के लिए क्या होता है, तो देखो ध्यान समझना, जब भी आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड, इसका अपना एक काइनेटिक एनर्जी होगा, इसका अपना एक काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन का अपना एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। जब बात करते हैं हम टोटल एनर्जी का, तो टोटल एनर्जी में क्या होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होगा और कुछ पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन, कुछ पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो आपको अब देखना है, आप क्या करो, दोनों एनर्जी को अलग अलग निकालोगे, दोनों एनर्जी को आप अलग अलग निकालना, उसको ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ठीक, तो ध्यान देना, पहले बात कर रहे हैं हम क्या पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो जब भी दो चार्ज होता है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि दो चार्ज Q1 Q2 अगर है आपके पास, डिस्टेंस उसके बीच में अगर R है, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो होता है कि Q1 Q2 बाई R होता है। क्या होता है, R होता है, ये होता है पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। यहाँ पे जो एक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा चार्ज क्या है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का नंबर क्या है, Ze है। तो Ze प्रोटॉन का चार्ज यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे ध्यान देना, प्रोटॉन को पॉजिटिव माना हो तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एनर्जी चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे साइन को हमको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन लेके चलना पड़ेगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम -E बोलेंगे तो प्रोटॉन क्या होगा, +E हो जाएगा। तो अगर हम इस सिस्टम का पोटेंशियल को निकाले, तो ध्यान देना पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल आपका राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे की आप लोगे। ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज मतलब क्या होगा, Ze। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, माइनस E होगा और बाई R होगा। तो अल्टीमेटली माइनस को बाहर रह ले तो क्या होगा, के Ze स्क्वायर बाई R होगा। ये होगा आपका पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, ये होगा आपके पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। ठीक, इसी को यहाँ पे दिखाया हुआ लिख के, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, उसका पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ऐसा कुछ निकलने वाला है। अब बात करते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर होता है। ठीक, हमको mv स्क्वायर का वैल्यू को पुट करना है। तो ध्यान ना, आपको जब पीछे हम लोग पढ़ रहे थे, तो आपको एक चीज याद होना चाहिए, हम लोग एक रिलेशन ड्राइव किए थे
कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इस पर फोर्स ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो फोर्स का वैल्यू क्या था, तो फोर्स का वैल्यू कम क्या बोले थे, तो फोर्स का वैल्यू क्या था, के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर था, जो था ये था आपका फोर्स का वैल्यू। और ये फोर्स का वैल्यू किसके बराबर हम लिखे थे, इक्वल टू, मैं बोला था इसको बोलना है एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, ऐसा था, ठीक है। तो ये हम लोग रेडियस वाले एक्सप्रेशन में निकाले थे, रेडियस एंड वेलोसिटी वाले में तो निकाला हुआ था। अब यहाँ से क्या, ये आर आर कैंसिल कर ले, यहाँ पे आर आर कैंसिल कर दे, आर आर को कैंसिल कर दे, आर आर का तुम कैंसिल कर देगा तो यहाँ पे क्या होगा, के जेड ई स्क्वायर बाई आर इक्वल टू होगा यहाँ पे एम वी स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। अब याद आना है, यहाँ इसको अगर तुम 2 से डिवाइड कर देगा, इसको 2 से डिवाइड कर देगा तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। अब जब 2 से तुम डिवाइड करेगा तो ये जो वैल्यू आया है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपका काइनेटिक एनर्जी है, ये आपको दिख रहा है क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। यानी आप काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, तो आप काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू लिख सकते हो के जेड ई स्क्वायर बाई 2r लिख सकते हो, ये आपका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो यानी हम काइनेटिक एनर्जी के जो वैल्यू है, यानी हम बोल रहे हैं कि ये आपका जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगा। तो काइनेटिक का वैल्यू क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर के बदले हम क्या पुट कर सकते हैं, तो पुट कर सकते हैं के जेड ई स्क्वायर बाई 2r पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हाफ एम वी स्क्वायर, उसके बाद क्या पुट करेंगे, के जेड ई स्क्वायर बाई 2r पुट किया गया है। अब यहाँ देखो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, पोटेंशियल जी क्या होता है, तो के Q1 Q2 बाई आर, जो हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं, ठीक है। पोटेंशियल में क्या पुट करेंगे, तो पुट करेंगे माइनस के जेड स्क्वायर बाय पुट करेंगे, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी, हो गया पोटेंशियल एनर्जी। दोनों का देखोगे तो दोनों में सारा कुछ सेम है, सारा कुछ सेम है, के जेड ई स्क्वायर आर सब में सेम है, बस क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी उसमें डिवाइडेड बाई 2 है, काइनेटिक एनर्जी में क्या है, डिवाइडेड बाई 2 है, और पोटेंशियल में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो अगर आप इतना देखते हो तो यहाँ पे पहले तो इसका जो ऐड करोगे ना, तो ऐड करोगे तो क्या होगा, तो ध्यान देना, हम लोग बात जो कर रहे थे क्या था, आपका टोटल एनर्जी क्या आया था, तो ये एनर्जी टोटल है, तो ये आ गया है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ध्यान देना, काइनेटिक क्या कितना निकल के आया था, काइनेटिक आ चुका है के जेड स्क्वायर बाई 2r आ चुका है, पोटेंशियल क्या है, तो माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर आ चुका है। इसमें देखोगे तो के जेड स्क्वायर कॉमन है सब में, तो के जेड स्क्वायर बाई आर को बाहर निकाल ले, क्या होगा यहाँ पे हाफ माइनस 1 होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, माइनस हाफ ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा किसका, तो हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी, तो हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक। ये इस तरह होगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ध्यान देना, आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी वैल्यू ये हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाई 2r है, ये वैल्यूज को थोड़ा आपको याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर हो गया। टोटल एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा, तो माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r होगा। यार जो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होता है उसको अगर आप ए बोल रहे हो, उसको अगर आप ए बोलोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये होगा -2a, और टोटल एनर्जी क्या होगा, तो हो जाएगा -a। इन्हें बोलना क्या चाह रहे हैं,